चर्चा हो गई, लेकिन फाइनली दर्शकों के लिए एक टेक अवे यहाँ देने की कोशिश करते हैं। तो अनुज जी, जो हमारे दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, वो कल किन दो चार चीज़ों का ध्यान रखें इस पूरे मुद्दे के मद्देनजर? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी भी ये एलिगेशंस हैं और एक हमारे देश में कानून होता है कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से सेबी चेयरपर्सन भी पूरा आई एम श्योर रिस्पॉन्स देंगी, वो देख लेते हैं। और उसके बाद ये मामला लेकिन अभी थोड़ा लंबा चलेगा। इस मामले में अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और पेंच फंसेंगे। ये मामला पॉलिटिकल भी होगा, ये मामला इकोनॉमिकल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल भी है। और इसमें पॉलिटिकली आगे क्या रिएक्शंस आएंगी, क्या सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा वापस एक बार पूरी की पूरी जांच दोबारा कराने का, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें एक सो मोटो एक व्यू लेगा कि नहीं दोबारा इसमें कुछ हमको चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये सब करने की ज़रूरत है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लेकिन एक चीज़ को समझ जाइए, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, ये सब चीज़ें पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। इस तरीके के न्यूज़ फ्लो आते रहेंगे। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं तो पैनिक ना करें उस वजह से। वैसे तो खैर मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई पैनिक आएगा। मेरा ये मानना है कि मार्केट में हो सकता है एक आध स्टॉक्स में इधर उधर कुछ प्रेशर आ जाए, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से मार्केट डिस्टेबलाइज हो सकता है। और अगर किसी कारण से मार्केट कोई आपको गैप डाउन दे देता है तो मेरा ये मानना है कि फिर वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी खैर ये मामला आगे किस तरीके से बढ़ेगा उसको आगे देखते हैं। ठीक है। क्योंकि लक्ष्मण बता रहे हैं कि कुछ और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं या फिर, तो लक्ष्मण जी, ये सारी चीज़ें बाजार खुलने के पहले होती हुई दिखाई देंगी या बाजार के बाद? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पे बाज़ार खुलने से पहले ज़रूर एक रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन बाज़ार खुलने से पहले, बाज़ार खुलने में बहुत समय नहीं है, तो ये हो सकता है कि आज शाम तक ये रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ आपको दिखे। और ये रिएक्शन पॉलिटिकल ज़्यादा होगा इसमें, और तथ्यात्मक रिएक्शन जो है सेबी की तरफ से आएगा। हाँ, एक विंडो है जहाँ पे नज़र रखनी होगी हमें, वो है सुप्रीम कोर्ट का। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL फाइल होता है, कोई जैसा कि अनुज जी बता रहे थे, कोई सुओ मोटो एक्शन, तो सुओ मोटो की संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है। PIL जैसी चीज़ें वहाँ पर निकल कर सामने आ सकती है। और कांग्रेस अभी तक एक स्टेटमेंट जारी करके चुप है। मुझे लगता है विपक्षी पार्टी और ज़्यादा हमलावर यहाँ पर होगी, क्योंकि विपक्षी पार्टी को ही मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। और चूंकि संसद सत्र अभी दूर है तो संसद में इस तरह का हंगामा तो नहीं दिखेगा अब, लेकिन बाकी ट्विटर पे कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहें, धरना प्रदर्शन के जरिए कहें, तो ये राजनीतिक मामले को जिंदा करना जरूर चाहेगी कांग्रेस। चूँकि आने वाले दिनों में 3 राज्यों विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें से एक राज्य महाराष्ट्र भी है। तो मुझे लगता है कि इसका भी एक राजनीतिकरण होगा और बहुत जल्द शांत हो जाएगा मामला राजनीतिक तौर पर, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो ढेर सारे पहलू हैं इस पूरे मामले के, और जैसा अनुज जी लगातार कह रहे हैं शुरू से कि एक एलिगेशन है और उन एलिगेशंस यानी आरोपों का फिर जवाब ही दिया जाता है, तो वो प्रोसेस है अभी, और उसमें हम हर तरफ से चीज़ें आते हुए देखेंगे। जैसा अनुज जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी एक डिटेल स्टेटमेंट भी आ सकता है सेबी चेयरमैन की तरफ से, वो देखते हैं कब तक आता है, क्या आज या फिर आज के बाद, या पॉलिटिकल रिएक्शंस की जहां तक बात है, वो सब चीज़ें अब लगातार चलती रहेंगी इस मामले में। लेकिन टेक अवे शायद अनुज जी हम यही कहेंगे कि आपने जो कहा कि बस ये वेट है एंड कि वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने जो हैं वो इस न्यूज़ फ्लो पर ना करें। हाँ, ठीक है, चलिए तो